तो उसने सोचा कि गुरुजी के पास जाऊं, तब तक कुछ तो सीख लूं प्रकृति से, बाद में जो गुरुजी सिखाएंगे वो सीख लेंगे। और जब वो आया तो गुरुजी ने कहा, तेरा तो माथा ब्रह्म तेज से चमक रहा है, किसने दिया ये ज्ञान तेरे को? बोल जी, गुरु तो कोई भी नहीं था, बस मैंने तो सूर्य से सीखा, कुछ ये बैल से सीखा, कुछ हवा से सीखा। तो जिसको सीखना है वो तो कहीं भी सीख लेगा। संकल्प ऊंचा है तो उसके संकल्प को पूरा करने के लिए सारी प्रकृति सहायता करती है। संकल्प नहीं है तो फिर तो सारे व्यर्थ हो जाते हैं उपदेश। जी, आपका हो गया कुछ और भी? जी ओ माता जी प्रणाम। बेटा, माता जी मेरे 2 क्वेश्चन हैं, सांख्य दर्शन से हैं। जैसा कि सांख्य दर्शन में आता है कि कार्य जो होता है वो कार्य का जो कार्य कारण के सद्रूप होता है। इसका उदाहरण कार्य कारण के सद्रूप होता है। हाँ, मतलब जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होता है। जैसे कि मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तभी जगत भी त्रिगुणात्मक है। जी। और जड़ में तब तक चेतनता नहीं आ सकती जब वो चेतन के संपर्क में नहीं है। तो हम लोग में देखते हैं जैसे कि कोई डेड बॉडी है या फिर कूड़ा करकट है, सब्जी आदि का वेस्ट मटेरियल, वो पूरा मैटर है, अभी वो जड़ है पूरा। और उसमें छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। वो कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है? हालांकि वो कोई चेतन तत्व से उसका कोई संपर्क नहीं है, वो पूरी तरह से जड़ है। जी जी। तो ये तो बेटा एक कुछ खास प्रकार की योनियां खास प्रकार के इन्वायरमेंट में ही उत्पन्न होती हैं। चलो, आप कूड़ा करकट क्या, आप चावल भर के रखो डिब्बे में, चावल तो अच्छे हैं, और उसके अंदर भी 4-6 महीने के बाद छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं ना, तो कहाँ से आए? वहां वो जो इन्वायरमेंट बना वो चावल से चेतन उत्पन्न नहीं हुआ, उस इन्वायरमेंट से वो चेतन उत्पन्न, वो योनि जो है कीट योनि, वो उसी इन्वायरमेंट में ही पैदा हो सकती है, बाहर खुले में नहीं हो सकती। आप कितने दिन भी चावल को ऐसे खुला रखो, उसमें नहीं होगा। अब वो तो एक प्रकृति का ही अपना विधान है, कौन सी योनि, कौन सा पौधा, कौन सा प्राणी कहाँ उत्पन्न होगा, कौन से इन्वायरमेंट में उत्पन्न होगा, तो वो भगवान की एक व्यवस्था है। तो वहाँ तो साइंस भी कुछ बोल नहीं सकती है, मनुष्य भी कभी बोल नहीं सकता उसके बारे में। तो माता जी जो मेटेरियलिस्टिक होते हैं, भौतिकवादी जैसे चार्वाक, तो उन्होंने ऐसे बोला था कि जड़ पदार्थ ही कभी चेतन बन जाता है, कभी चेतन ही जड़ बन जाता है। तो वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा क्या? नहीं, जड़ कभी भी चेतन नहीं होता है। चेतन चेतन ही रहता है, जड़ हमेशा जड़ ही रहता है, लेकिन चेतन की सहायता से वो चेतन जैसा लगने लगता है। जैसे हमारा शरीर जड़ है, आज भी जड़ ही है, पर अभी चेतन के संयोग से चेतन जैसे लग रहा है। ये चेतन निकल जाएगा तब हमें पता लगेगा ये तो शव है, आज भी शव ही है। राजस्थान की एक बहन है, सच्ची कहानी है, तो वो बता रही थी कि एक बार वो जो है ना ऐसे किसी स्टूल पे खड़े होके कुछ सफाई कर रही थी, और उसको लगा कि भाई कुछ दर्द हो रहा है यहाँ सीने में बहुत ज़्यादा, तो बस मैं अभी गिर जाऊंगी और बेहोश हो जाऊंगी। तो उसने, पास में बेड था, उसने सोचा कि मैं बेड के ऊपर ही नीचे लेट के आराम कर लेती हूँ। वो उतर भी नहीं पाई स्टूल से और वो गिर गई नीचे। और फिर वो बता रही कि बोल जी मेरे को ऐसे लगा कि गिर करके, और एक मतलब मेरे 2 पार्ट हो गए। एक मैं उस गिरी हुई अपने शरीर को देख रही हूँ कि मैं गिर गई हूँ और मेरे को दर्द हो रहा है, और दूसरी एक मैं देखने वाली। तो मेरे को कन्फ्यूजन हो गया कि मैं यदि यहाँ हूँ तो यहाँ ये पड़ा हुआ है, ये भी तो हूँ मैं। फिर बोले वहीं पर ही वो रखा हुआ था ड्रेसिंग उसका। तो मैंने सोचा कि मैं देखूं, जिस ड्रेसिंग में मैं रोज ही देखती थी अपना चेहरा, तो उसके सामने जाके मैंने कोशिश की कि मैं देखूं, तो उसमें कुछ भी नहीं दिखा ड्रेसिंग में। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि ये रोज तो मेरा चेहरा दिखाता है, मेरे को दिखाता है, आज क्यों नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि भाई बड़ी घुटन सी हो रही है। तो फिर मैं उस खिड़की से बाहर आ गई। तो किसी ने कहा कि अभी ठीक है? बोले हाँ अब बहुत अच्छा है, रिलैक्स। डॉक्टर थी और वो गायनोलॉजिस्ट है, वो थी, मतलब है, अभी भी है, जिंदा है अभी भी। तो मैं बाहर आकर ना मेरे को बहुत हल्का फील हो रहा,
और ऐसे जैसे एक घुटन से एक शकून सा मालूम हो रहा मेरे को। और मैं देख रही थी कि मेरे को इतनी एक वो एबिलिटी हो गई, इतनी मेरे अंदर योग्यता आ गई कि मैं उस शरीर में, उस शरीर के अंदर देख रही थी कि हार्ट काम नहीं कर रहा है अभी, और किडनी फेफड़े ये सब तो ठीक है, लीवर भी ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया, अंदर का, स्किन के अंदर का भी सिस्टम दिख रहा था मेरे को। और उनके पति भी डॉक्टर थे, तो वो बार बार उसको जैसे कि हार्ट अटैक वाले को ऐसे दबाते हैं, जो भी कोशिश करते हैं। और वो बहुत परेशान हो रहा, उनका पति, उसके माथे पे पसीने आ रहे कि भाई ये तो गई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और उसको बहुत अच्छा लग रहा। तो फिर किसी ने कहा कि आपको जाना है उधर? बोले नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब वो किसने कहा? बोले ना उसकी कोई शकल सूरत थी, बस केवल आवाज आ रही थी, मेरे को ध्वनि सुनाई दे रही, जैसे कोई फोन पे बात करता है ध्वनि सुनती है ऐसे। तो थोड़ी देर ऐसे चलता रहा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे पति जो है उनका पसीना सूख गया, वो थोड़े से रिलैक्स हो गए। तो फिर मैंने फिर उस शरीर को देखा जो वहाँ पड़ा हुआ था। तो मेरे को लगा कि अभी हार्ट काम करने लग गया। अभी तो बाकी तो सभी ऑर्गन्स पहले से भी ठीक थे ही। तो फिर वो आवाज आई, बोले आपको उधर अभी ये ठीक है ये बॉडी? बोले हाँ अब ये ठीक है, नाउ इट्स ओके। वो डॉक्टर नहीं थी, तो ऐसे ही शब्द उसने बोले। तो बोले ठीक है फिर आप जाओ, ऐसे बोल दिया उसने। तो बोले थोड़ी सी देर के बाद फिर मैं कैसे गई, और मैं जब गई तो मेरे को इतनी घुटन हो रही थी कि जैसे मैं किसी पिंजरे में घुस गई। पहले ऐसे लगा कि जैसे किसी पिंजरे से बाहर निकल गई। और जब थोड़ी देर के बाद मेरे को चेतना आई तो मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि जैसे मेरे को किसी ने घुटन में डाल दिया, बहुत भारीपन लग रहा था। और जब मैंने आंखें खोली तो फिर मैंने पूछा अपने पति से, बोल पूछूं तो क्या, मैंने तो सारी घटना देखी है, क्या क्या हुआ, मैं तो साक्षी हूं, तो पूछने की तो जरूरत ही नहीं है कि क्या हुआ। पर मैं उनको बताना चाह रही थी अपने पति को कि क्या क्या हुआ। मैं उसको देख रही थी वो क्या क्या इलाज कर रहे हैं, और डेड बॉडी को के साथ जो किया जाता है, और उसके पर्टिकुलर शब्द मेरे को याद नहीं है, कि वैसा वो कर रहे थे मेरे साथ। तो मैं उनको बताना चाह रही थी। क्या करते हैं? जो भी सीपीआर करते हैं क्या डेड बॉडी को? नहीं 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 नहीं, मरने वाले नहीं, मरने के बाद जो भी नहीं, पोस्टमार्टम शब्द नहीं है, रुको रुको, जो भी है वो बताना चाह रही थी उनको, अपने पति को, कि ऐसे ऐसे हुआ। और उनके पति कह रहे नहीं 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 कुछ नहीं हुआ तेरे को, वो थोड़ा सा तेरे को ना दिमाग में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी। तो जब ऑक्सीजन की कमी आती है तो बंदा ऐसे ही बोलता है जैसे आप बोल रही हो, आपको कुछ नहीं हुआ था। वो इसलिए नहीं बताना चाह रहे कि यदि मैं इसको बताऊंगा कि तू तो मर गई थी तो कहीं इसको सदमा ना लगे। तो बोल जी वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं, और मैंने तो बहुत अच्छे से देखा। तो बोले उस दिन के बाद मेरे जीने की तरीका ही बदल गया, शैली बदल गई। डॉक्टरेट मैंने छोड़ दी जो प्रैक्टिस करती थी, और अब तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में घूमने लगी कि कोई ऐसा योगी, कोई साधु संत, ऐसा सिद्ध पुरुष मेरे को मिल जाए जो मेरे को ये टेक्निक सिखा दे। अभी तो ये भगवान की कृपा से हुआ कि मैं बाहर निकल गई और मुझे पता लग गया कि बॉडी अलग है और मैं अलग हूँ, चेतन अलग है, जड़ अलग है। मेरे को अनुभूति ये तो भगवान की कृपा से हुई, मेरा तो कुछ था नहीं इसमें। लेकिन अब मैं सीखना चाहती हूँ कि कोई मेरे को ऐसी टेक्निक बता दे कि मैं जब चाहूँ इस शरीर से बाहर निकल सकूँ और जब चाहूँ तो मैं इसमें आ सकूँ। होता तो है ऐसे, क्योंकि उसके जीवन में हो गया ऐसे। तो चेतन हमेशा चेतन ही रहता है और जड़ हमेशा जड़ ही रहता है। आपने जो पूछा ना, पर वो चेतन जैसे लगने लगता है, जैसे हमारे को हमारा शरीर अभी चेतन जैसे लगता ही है, और जब चेतन हट जाता है तो ये तो वैसा ही रहता है शरीर। जड़ उस समय दिखता है, ये आज भी है तो जड़ ही। तो जो सांख्य दर्शन में कहा है वो बिल्कुल सत्य है। माता जी हमारी हर एक कोशिका में जान होती है, हर सेल में, तो वो उसके अंदर जो चेतना है वो हमारी आत्मा से ही है या उनकी अलग चेतना, मतलब एक शरीर में कई आत्माएं होती हैं क्या? हाँ कई आत्माएं हो सकती हैं, बिल्कुल आत्माएं। आत्माएं क्या, शरीर में कई शरीर भी हैं। वो तो डॉक्टर अनुराग जी रोज नहीं बताते हैं कि कितने कृमि हैं हमारे पेट में,
जो हमारे सहायक कृमि हैं वो तो 1.5-2 किलो बताते हैं रोजाना। तो एक आत्मा के साथ कितनी आत्मा नहीं है, अनुशयी आत्मा बोलते हैं इनको। और कुछ बिना शरीर वाली आत्माएं भी हो सकती हैं। अभी अपन इस कमरे में बैठे हैं तो जितने ये शरीर हैं इतनी ही आत्माएं यहाँ हैं, ऐसा तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। और भी हो सकती हैं सूक्ष्म रूप में आत्माएं, कहीं भी आकाश में हो सकती हैं वो। ठीक है, इधर और किसने इधर हाथ उठाया था? जी ओम माता जी। हम भाई। अभी आपने कहा था कि भगवान सर्वोत्तम है और हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि मतलब भगवान सर्वत्र है ना, सर्वोत्तम सर्वोत्तम। जी जी जी। और एक और तरफ जब पहला सवाल स्वामी जी ने कहा किया था तो उसमें कि गुरु से भी हम ऊंचा उठ सकते हैं, मतलब गुरु के स्तर से भी। तो ये तीसरा बात आता है कि बोला जाता है गुरु और भगवान एक ही होते हैं। तो इधर तो भेद उत्पन्न हो जा रहा है, ये कैसे? क्योंकि भगवान गुरु भगवान के समान इसलिए माने जाते हैं कि वो उनसे परिचय करवा देते हैं। तो अतिशयोक्ति में ये बोला जाता है गुरु भगवान के समान ही नहीं होते। कबीरदास ने तो उनसे महान भी बता दिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, ज़्यादा तो महान मेरे गुरु हैं, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से मिलाया है। तो उस श्रद्धा के अतिरेक में ये शब्द बोला जाता है। और भगवान का जो स्वरूप जो हमने अपने गुरुजनों से जाना और जो इन ग्रंथों से जाना, तो भगवान कोई ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जैसा कि चित्रों में दिखाया जाता है कि विष्णु भगवान, शिव भगवान, ऐसी मूर्ति के रूप में वो शक्ति नहीं है। लेकिन यदि वो शरीर धारण करना चाहे तो कर सकती है। ये सारे शरीर उसी शक्ति ने धारण किए हुए हैं। हम सब के जो शरीर हैं उसी शक्ति ने धारण किए हैं। और ये जो हमारे देवी देवता हैं, ये किसी एक कार्य को करने के लिए भगवान उनको अपना निमित्त बनाते हैं। तो वो एक तरह से भगवान का ही रूप हो गए, भगवान का ही अंश हो गए, जिनको अवतारी पुरुष कहते हैं। और वो फिर लाखों लोगों का भला करते हैं तो उनके वो गुरु बन जाते हैं। तो वो भगवान के समान ही हो गए ना। भगवान के जो गुण हैं वो गुण किसी आत्मा में आंशिक रूप से अवतरित हो जाएं तो उस आत्मा को फिर भगवान ही कह देते हैं। जैसे भगवान का गुण है सर्वज्ञ, वो सब कुछ जानता है। और कोई आत्मा सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुज्ञ हो जाए, बहुत ज़्यादा जानने वाला, अनेक विषयों को जानने वाला, तो फिर उसको भगवान ही कह देते हैं। जैसे भगवान तो सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, संहार भी करता है। तो ऐसा तो कोई भी योगी नहीं कर सकता है, कोई भी अवतारी पुरुष नहीं कर सकता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा कार्य कर देता है दुनिया में, देश में। तो उसको वो भगवान का एक गुण आ गया ना उसमें, मनुष्य शक्ति से बहुत बड़ी शक्ति बन जाती है फिर वो, तो उसको फिर भगवान ही कह देते हैं। तो ये तो आपके एक प्रश्न का उत्तर है कि भाई गुरु कैसे भगवान हो जाते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका क्या था? एक तो था कि भगवान सर्वोत्तम है और हम उस पद तक नहीं, मतलब हाँ, वो सर्वोत्तम तो मतलब होता है सबसे उत्तम। तो सबसे उत्तम मान लो, जैसे मैं कहूँ भाई यहाँ जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं इनमें अमुक विद्यार्थी सर्वोत्तम है, तो ये सर्वोत्तम केवल इनकी दृष्टि से है। सारे संसार में जितने प्राणी हैं उनकी दृष्टि से ये सर्वोत्तम नहीं है। उससे भी उत्तम बाहर कोई और मिल जाएगा। तो फिर अब वैसे वैसे लोगों को इकट्ठा किया, फिर उनमें जो सबसे उत्तम उसको सर्वोत्तम कहेंगे, फिर उससे भी अच्छा कोई मिल जाएगा। तो अंतिम रूप से सर्वोत्तम कौन होगा? फिर देवता मिलेंगे। भाई देवता तो इन मनुष्यों से भी उत्तम, फिर उनमें उत्तम कौन है सर्वोत्तम? तो इंद्र होगा उनका भी जो राजा।
फिर ऐसे ऐसे इंद्र की शक्ति जैसी आत्माओं को इकट्ठा किया। उनमें उत्तम कौन है? उनमें भी सिद्ध पुरुष हैं, वो देवताओं से भी ऊपर होते हैं। फिर ऐसे सिद्ध आत्माओं को एकत्रित किया। इन सिद्धों में भी सर्वोत्तम कौन? तो ऐसे आप करते जाओगे तो लास्ट में सर्वोत्तम कौन मिलेंगे? ईश्वर ही मिलेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि सर्वोत्तम तो ईश्वर ही होता है। तो व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं, मेरे आत्मा की जो शक्तियां हैं उनको मैंने कितना रिफ्लेक्ट किया। अभी मान लो अभी तो मैंने 1% किया, तो कल मैं 2% रिफ्लेक्ट करने के लिए पुरुषार्थ करूं। तो ये फिर हो गया उत्कृष्ट होना या उत्तम होना, और उत्तम बनो। ये मेरा कथन था। आज जो व्यक्ति 1 घंटा बैठ करके अच्छे से ध्यान उपासना कर सकता है, तो वो कल 1.5 घंटा करने का प्रयास करे। आज जो 10 दंड बैठक लगा सकता है, वो कल 15 लगाने का प्रयास करे। जो आज 20 सूत्र याद कर सकता है, वो कल 25 याद करने का प्रयास करे। तो उत्तम हो गया ना कल से आज। ऐसे प्रयास करना चाहिए उत्तम बनने का। ठीक हो गए प्रश्न सबके? जी बोलिए। ओम ओम दीदी जी, ओम भाई। संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए और संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति में क्या अंतर है? जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप करते रहो जब तक यहाँ पढ़ो। ठीक है? तो संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे जैसे अपने बड़े कहते हैं ना, वैसे वैसे करते जाना चाहिए। तो फिर उसका फल मिलने लगता है। फल मिलने लगता है तो अपने आप ही अभिप्सा बढ़ जाती है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, और दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। जब आप बड़ों के कथनानुसार जीने लगोगे तो आपको दक्षिणा मिलने लगेगी, सुख मिलने लगेगा। सुख मिलने लगेगा तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी वैसा कर्म करने में, और श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी तो श्रद्धा से सत्य मिल जाएगा। तो करना शुरू कर दो जी। सब मिलेगा। आप बहुत अच्छे स्थान पे आ गए पतंजलि योगपीठ में। तो परम पूज्य गुरुदेव का चरित्र खुद इस बात का प्रमाण है कि जो संकल्प करे वो सृष्टि पूरा करती है। तो जब गुरु का किया तो आपका पूरा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास तो एक शक्ति और ऐड हो गई, गुरु की शक्ति। उनके पास तो गुरु की शक्ति नहीं थी, केवल संकल्प की शक्ति थी। संकल्प और पुरुषार्थ की शक्ति थी उनके पास तो केवल। आपके पास संकल्प भी है, पुरुषार्थ भी है, प्लस गुरु का तप भी है। तो ट्रिपल हो गया। तो आपको तो और जल्दी मिलने वाला है। जी हो गया। चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा। तो माता के वचन सुन करके अब श्री राम अपनी बात कहेंगे सीता माता के उत्तर के रूप में। वाक्यम एतत्तु वैदेह्या व्याहृतं भर्तृभक्तया श्रुत्वा धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ मैथिलीं हितमुक्तं त्वया देवी स्निग्धया सदृशं वचः कुलं व्यपदिश्यन्त्या च धर्मज्जे जनकात्मजे किन्तु वक्ष्याम्यहं देवी त्वयैवोक्तमिदं वचः क्षत्रियैर्धार्यते चापो नार्तशब्दो भवेदिति सर्वैरेतैः समागम्य वागीयं समुदाहृता रक्षनस्त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाथा हि वयं मया चैतद्वचः श्रुत्वा कात्स्नेन परिपालयन् ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे संश्रुत्य न च शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवं मुनिनामन्यथा कर्तुं सत्यमिष्टं हि मे सदा। वैदेह्या एतत् वाक्यं,
भर्तृभक्तयः व्याहृतं श्रुत्वा धर्मे स्थितो राम प्रत्युवाचः। अथ इसके बाद मैथिली को वैदेही के भर्तृभक्तया पति में भक्ति होने के कारण, पति की भक्ति से युक्त, एतत् व्याहृतम वाक्यम, ये जो वाक्य जो पिछले सर्ग में उसने व्याहृत किए, जो कहे थे, उनको श्रुत्वा, उन वाक्यों को सुन करके, धर्मे स्थितो रामः प्रत्युवाचः, धर्म में ही स्थित रहते हैं जो राम। माता क्या कह रही थी? धर्म का पालन करो। और राम क्या रहते हैं? धर्म में ही स्थित रहते हैं। कोई व्यक्ति मछली को कहे कि आप जल का सेवन करो, और मछली तो जल में ही रहती है हमेशा, वो जल से अलग कभी होती ही नहीं है। तो माता जी कह रही थी कि आप देखो यहाँ आए हो तो धर्म का पालन करना चाहिए, अपने मुनि धर्म का। तो ये तो श्री राम तो स्वयं ही धर्म के विग्रह हैं, तो इसलिए यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं धर्मे स्थितो राम प्रत्युवाच, धर्म में ही जो स्थित रहते हैं, धर्म से जो कभी हटते नहीं हैं, वियोग जिनका नहीं होता है कभी धर्म से, ऐसे धर्म में स्थित श्री राम ने मैथिली को, अपनी पत्नी को ये वाक्य कहे। हितम उक्तम त्वया देवी, हे देवी, त्वया यदुक्तम तत् हितम, जो आपने कहा है सचमुच वो हितकारी है मेरे लिए। हितम उक्तम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हितम उक्तम त्वया देवी स्निग्धया, जो आपने बहुत ही आराम से, बिना उद्विग्न हुए, बड़े मधुर वाणी में, स्निग्धया सदृशम वचः, कुलम सदृशम वचः, आपके कुल के अनुरूप ही आपने ये वचन कहे हैं जो आपने कहे। क्योंकि ये कौन है? जनक आत्मजा है, जनक की पुत्री हैं। और जनक क्या है? जनक है धर्म का आचरण करने वाले, कभी भी वो अपने धर्म को छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं हे धर्मज्ञे, धर्म को जानने वाली, और धर्म को जानने वाली और धर्म को जीने वाली। यह एवं वेद स एवं भवति, जो वास्तव में जान जाता है किसी चीज के बारे में, किसी तत्व के बारे में, वो वैसा हो जाता है। उपनिषदों में बार बार ये टैगलाइन आती है, यह एवं वेद स एवं भवति, जो ऐसा जानता है वो ऐसा हो जाता है। जो ऐसा जानता है अग्नि जला देगी, वो हमेशा अग्नि से दूर रहता है। तो अब उसको ज़्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, उसकी मेंटलिटी वैसी हो जाती है। तो इन्होंने अपने पिता जनक से धर्म के बारे में जो सुना, वैसा इनके पिता भी जीते हैं और वैसा मैथिली स्वयं भी जीती हैं। तो धर्मज्ञा हैं ये, तो संबोधन में धर्मज्ञ कह दिया। हे धर्म को जीने वाली धर्मज्ञ जनक आत्मजे, जनक की पुत्री, त्वया व्यपदिश्यन्त्या, जो आपने व्यपदेश किया, जो कुछ आपने कहा, वो कुलम सदृशम वचः, वो आपके कुल के सदृश वचन है। और त्वया हितम उक्तम, जो कहा उसका मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, वो सब हितकारी ही आपने कहा है। और आपने बहुत ही मधुर वाणी में कहा है, स्नेहपूर्वक कहा है। क्योंकि जब व्यक्ति बोलता है तो वो अपने कुल खानदान का, अपने आप का भी परिचय देता है उसके शब्दों से, उसकी वाणी से। शास्त्र पढ़ा रहे वो वाणी नहीं, जब वो व्यवहार काल में जो भी वो बोल रहा है, व्यवहार कर रहा है, व्यक्ति का जो आचरण व्यवहार है, वो उसका परिचय देता है। तो ये इसलिए कुल खानदान का ना बहुत बड़ा, कुलीनता के ऊपर आचार्य चाणक्य ने तो बहुत ही ज़्यादा बल दिया है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि आप अच्छे कुल में उत्पन्न हुई हैं, अपने कुल के अकॉर्डिंग ही आप ये वाणी कह रही हैं। कुलम सदृशम, क्योंकि एक परंपरा से जो मिल जाता है व्यक्ति को, तो वो बहुत आसानी से उसको सहज रूप से अचीव कर लेता है ना आत्मा। भाई जैसे जनक, जैसे श्री राम का कुल है, तो श्री राम के कुल में जितने भी राजा हुए हैं,
मनु से लेकर के, राजा हरिश्चंद्र से लेकर के, दिलीप से लेकर के, दधीची से लेकर के, तो सारे एक से एक टॉप हुए ना, तो वो सारा पुण्य सहज ही आ जाएगा उस कुल के बच्चों में। विरासत में जिसको बोलते हैं ना, विरासत में मिला इसको, और जिसको नहीं मिला उसको प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसको ये सोचना पड़ेगा हम सब ब्रह्म कुल वाले हैं, छोड़ो ये इधर उधर के कुल, एक दो जन्म के कुल, सदा सदा से हम ब्रह्म के हैं, तो हमारा ब्रह्म कुल है। ऐसे सोच के वो व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ सकता है। और जिसको ये मिल गया तो उसका तो परम सौभाग्य है, आधा काम हो जाता है। तो ऐसे सीता माता को धर्म की चीजें ये विरासत में ही मिली हैं, तो श्री राम उसकी प्रशंसा करते हैं कि आप जो धर्म के बारे में जीने के लिए कह रही हैं वो आपके अनुरूप ही है। किंतु देवी अहम वक्ष्यामि, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, त्वया एव उक्तम इदम वचः, जो आपने कहा ना मेरे को, आपके ही वाक्यों को आधार बना करके मैं आपको बताता हूँ। क्षत्रिय ही चाप धार्यते न आर्थ शब्दों भवेत इति। क्षत्रिय लोगों के द्वारा ये धनुष बाण चाप कब उठाया जाता है? जब वो ये सोचते हैं कि कोई आर्तनाद नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय लोग धनुष उठा करके क्यों घूमते हैं? कि ताकि कहीं कोई दुख से, पीड़ा से आर्तनाद ना करे, करुण पुकार किसी की ना उठे। इसलिए पहले ही सिक्योरिटी के रूप में वो क्षत्रिय अपना धनुष बाण उठा के रहते हैं। तो वो किस लिए धनुष उठाते हैं? धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए, ये कह रहे हैं। क्योंकि आप तो स्वयं ही कह रही हो कि आप धर्म का पालन करो, तो क्षत्रियों का जो धनुष उठाना है वो किसी की हिंसा करने के लिए नहीं उठाते हैं। वो क्यों उठा के रखते हैं? हमेशा कोई आर्तनाद पैदा ना हो किसी का, कोई दुखी को सताया ना जाए किसी असुर के द्वारा, इसलिए उठा के रहते हैं। सर्वै एतैः समागम्य वाग इयं समुदाहृता रक्ष नः त्वं सह भ्रात्रा त्वन्नाथ ही वयं वने। मैंने ये प्रतिज्ञा क्यों की? क्योंकि एतैः सर्वैः समागम्य, ये सारे ऋषि लोग आकर के इयम वाग समुदाहृता, इन्होंने मेरे सामने ये बात कही। सब ऋषियों ने मिल करके, इकट्ठे होकर के क्या कहा इन्होंने? त्वं नः नाथः, आप ही हमारे नाथ हैं। वयम तु अनाथा, आपके बिना तो हम अनाथ हैं। इसलिए नः रक्ष सह भ्रात्रा, आप हमारे नाथ हैं, आप भाई के समेत, लक्ष्मण जी समेत दोनों मिलकर के हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि और कोई हमारा रक्षक नहीं है इस वन में। इस वन में तो आप ही हमारे नाथ हैं। तो जब इन्होंने ऐसे कह दिया तो इनका ये जो आर्त स्वर है, करुण पुकार है, उसको सुनने के बाद ही मैंने ये प्रतिज्ञा की है। क्योंकि यही क्षत्रियों का धर्म है, तो मैं तो अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूँ। आपने कहा कि धर्म का पालन करो, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में धनुष है। और ऋषि मेरे पास आकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ही हमारे नाथ हैं और आप हमारी रक्षा कीजिए, तो मैंने इसलिए हाथ में धनुष उठाया है। और आगे श्री राम का जो उपदेश है ये कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।